जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री रामचरितमानस विद दीक्षा पर। पिछली वीडियो में हमने देखा कि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के धनुष को भंग कर दिया है। तभी जनक जी बहुत प्रफुल्लित होते हैं और गुरु की आज्ञा पाकर दशरथ जी के पास बुलावा भेजते हैं और उन्हें एक पत्र में सारे समाचार बताते हैं। जब दूत दशरथ जी के पास वे समाचार लेकर पहुँचे, दशरथ जी ने उस चिट्ठी को पढ़ा और वे अत्यधिक प्रफुल्लित हुए। उन्होंने अपने गुरु वशिष्ठ जी को वह सब कथा कह सुनाई जो कि उस चिट्ठी में लिखी हुई थी। आज उसी कथा को हम आगे बढ़ाएंगे। चलिए प्रभु को प्रणाम करके आज की कथा प्रारंभ करते हैं। उससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। आप अपने अनुभव को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं और अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों और परिवार के साथ उसे शेयर कीजिए। चलिए आज की कथा शुरू करते हैं। सुनि बोले गुरु अति सुख पाई, पुण्य पुरुष कहु मही सुख छाही। जिमि सरिता सागर महु जाही, यद्यपि ताहि कामना नाही। तिमि सुख संपत्ति बिनहि बुलाई, धर्मशील पहि जाई सुभाए। तुम गुरु विप्र धेनु सुर सेबी, तसी पुनीत कौशल्या देवी। सुकृत तुम समान जग माही, भयो न है को होने नाही। तुम ते अधिक पुण्य बढ़ काके, राजन राम सरिस सुत जाके। वीर विनित धर्म व्रत धारी, गुण सागर बल बालक चारी। तुम कछु सर्व काल कल्याणा, सजहु बरात बजाई निशाना। चलो बेग सुन गुरु बचन, भले ही नाथ सिरुनाई। भूपति गवने भवन तब, दूतन वासुदेवाई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। सब समाचार सुनकर और अत्यंत सुख पाकर गुरु बोले, पुण्यात्मा पुरुष के लिए पृथ्वी सुखों से छाई हुई है। जैसे नदियाँ समुद्र में जाती हैं, यद्यपि समुद्र को नदी की कामना नहीं होती, वैसे ही सुख और संपत्ति भी बिना ही बुलाए स्वाभाविक ही धर्मात्मा पुरुष के पास जाती है। तुम जैसे गुरु ब्राह्मण गाय और देवता की सेवा करने वाले हो, वैसी ही पवित्र कौशल्या देवी भी हैं। तुम्हारे समान पुण्यात्मा जगत में न कोई हुआ और न कोई होने को ही है। हे राजन, तुमसे अधिक पुण्य और किसका रहेगा, जिसके राम सरीखे पुत्र हैं और जिसके चारों बालक वीर विनम्र धर्म का व्रत धारण करने वाले और गुणों के सुंदर समुद्र हैं। तुम्हारे लिए सभी कालों में कल्याण है। ये तेव डंका बजवाकर बारात सजाओ और जल्दी चलो। गुरु जी के ऐसे वचन सुनकर हे नाथ बहुत अच्छा कहकर और सिर नवाकर तथा दूतों को डेरा दिलवाकर राजा महल में गए। राजा सब नर निवास बुलाए, जनक पत्रिका बाची सुनाए। सुनि संदेश सकल हर्षानी, अपर कथा सब भूप बखानी। प्रेम प्रफुल्लित राजहि रानी, मनोज सखिन सुनि बारिद बानी। मुदित असीस देहि गुरु नारी, अति आनंद मगन महतारी। लेहि परस्पर अति प्रिय पाती, हृदय लगाए जुड़ा वहीं छाती। राम लखन कै कीरति करनी, बारहि बार भूप बरबरनी। मुनि प्रसाद कहे द्वार सिधाए, रानी ने तब मह देव बुलाए। दिए दान आनंद समेता, चले विप्र पर आशीष देता। जाचक लिए हकारी दीनी, निछावरी कोटि विधि। चिरुजीव सुतचारी, चक्रवर्ती दशरथ के। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। राजा ने सारे रनिवास को बुलाकर जनक जी की पत्रिका बाज कर सुनाई। समाचार सुनकर सब रानियां हर्ष से भर गईं। राजा ने फिर दूसरी सब बातों का जो दूतों के मुंह से सुनी थी वर्णन किया। प्रेम में प्रफुल्लित हुई रानियां ऐसे सुशोभित हो रही हैं जैसे मोरनी बादलों की गर्जन सुनकर प्रफुल्लित होती हैं। बड़ी बूढ़ी अथवा गुरु की स्त्रियां प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे रही हैं। माताएं अत्यंत आनंद में मग्न हैं। उस अत्यंत प्रिय पत्रिका को आपस में लेकर सब हृदय से लगाकर छाती शीतल करती हैं। राजाओं में श्रेष्ठ दशरथ जी ने श्री राम लक्ष्मण की कीर्ति और करने का बारंबार वर्णन किया। यह सब मुनि की कृपा है, ऐसा कहकर वे बाहर चले गए। तब रानियों ने ब्राह्मणों को बुलाया और आनंद सहित उन्हें दान दिया। श्रेष्ठ ब्राह्मण आशीर्वाद देते हुए चले। फिर भिक्षुओं को बुलाकर करोड़ों प्रकार की निछावरें उनको दी। चक्रवर्ती महाराज दशरथ के चारों पुत्र चिरंजीवी हों, ऐसा उन्होंने आशीर्वाद दिया। कहत चले पहिरे पटनाना, हरसि हने गह गहे निशाना। समाचार सब लोगन पाए, लागे घर घर होन बधाए।
भुवन चारि दस भरा उछाहु, जनक सुता रघुबीर बियाहु। सुनि शुभ कथा लोग अनुरागे, मग गृह गली सवारन लागे। यद्यपि अवध सदैव सुहावनी, रामपुरी मंगलमय पावनी। तदपि प्रीति कै प्रीति सुहाई, मंगल रचना रची बनाई। ध्वज पताक पट चामर चारु, छावा परम विचित्र बजारू। कनक कलश तोरण मणि जाला, हरद दूब दधि अक्षत माला। मंगलमय निज निज भवन, लोगन रचे बनाई। विधि सींची चतुर्सम, चौके चारु पुराई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। यूँ कहते हुए वे अनेकों प्रकार के सुंदर वस्त्र पहन कर चले। आनंदित होकर नगाड़े वालों ने बड़े जोर से नगाड़ों पर चोट लगाई। सब लोगों ने जब यह समाचार पाया तब घर घर बधावे होने लगे। 14 लोकों में उत्साह भर गया कि श्री जानकी जी और श्री रघुनाथ जी का विवाह होगा। यह शुभ समाचार पाकर लोग प्रेम मग्न हो गए और रास्ते, घर तथा गलियां सजाने लगे। यद्यपि अयोध्या सदा सुहावनी है, क्योंकि वह श्री रामचंद्र जी की मंगलमयी पवित्र पुरी है, तथापि प्रीति पर प्रीति होने से वह सुंदर मंगल रचना से सजाई गई। ध्वजा, पताका, पर्दे और सुंदर चवरों से सारा बाजार बहुत ही अनूठा छाया हुआ है। सोने के कलश, तोरण, मणियों की झालरें, हल्दी, दूब, दही, अक्षत और मालाओं से लोगों ने अपने अपने घरों को सजाकर मंगलमय बना दिया। गलियों को चतुर्सम से सींचा और द्वारों पर सुंदर चौक पुराए। चतुर्सम चंदन, केसर, कस्तूरी और कपूर से बने हुए एक सुगंधित द्रव्य को कहते हैं। जह तह जूथ जूथ मिलि भामिनी, सची नव सप्त सकल दुति दामिनी। विदु बदनी मृग सावक लोचनी, निज स्वरूप रति मानु विमोचनी। गावहीं मंगल मंजुल बामिनी, सुनि कल रव कल कंठ लजानी। भूप भवन किमि जाई बखाना, विश्व विमोहन रचिउ बिताना। मंगल द्रव्य मनोहर नाना, राजत बाजत विपुल निशाना। कतहु बिरदिवंदी उच्च रही, कतहु वेद धुनि भूसुर करहीं। गावहीं सुंदरी मंगल गीता, लय लय नाम राम अरु सीता। बहुत उछाहु भवन अति थोरा, मानव उमग चला चहु ओरा। शोभा दशरथ भवन कई, को कवि वर्णय पार। जहाँ सकल सुर शीस मणि, राम लिन्ह अवतार। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। बिजली की सी कांति वाली चंद्रमुखी, हिरण के बच्चों से के नेत्र वाली और अपने सुंदर रूप से कामदेव की स्त्री रति को अभिमान छुड़ाने वाली सुहागिनी स्त्रियां सभी 16 श्रृंगार सजकर जहाँ तहाँ झुंड के झुंड मिलकर मनोहर वाणी से मंगल गीत गा रही हैं, जिनके सुंदर स्वर को सुनकर कोयलें भी लजा जाती हैं। राजमहल का वर्णन कैसे किया जाए, जहाँ विश्व को विमोहित करने वाले मंडप बनाया गया है। अनेकों प्रकार के मनोहर मांगलिक पदार्थ शोभित हो रहे हैं और बहुत से नगाड़े बज रहे हैं। कहीं भाट विरुदावली का उच्चारण कर रहे हैं और कहीं ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं। सुंदरी स्त्रियां श्री राम जी और श्री सीता जी का नाम ले लेकर मंगल गीत गा रही हैं। उत्साह बहुत है और महल अत्यंत ही छोटा है, इससे उसमें न समाकर मानो वह उत्साह आनंद चारों ओर उमड़ चला है। दशरथ के महल की शोभा का वर्णन कौन कवि कर सकता है, जहाँ समस्त देवताओं की शिरोमणि रामचंद्र जी ने अवतार लिया है। भूप भरत पुनि लिए बुलाई, है गए संदन साजहु जाई। चलो बेगी रघुबीर बराता, सुनत पुलक पूरे दो भ्राता। भरत सकल साहनी बुलाई, आय सुदिन मुदित उठि धाय। रचि रुचि जीन तुरग तिन साजे, बरन बरन बर बाजी बिराजे। सुबह सकल सुठि संचंचल करनी, अय इव जरत धरत पग धरनी। नाना जाति न जाहि बखाने, निदर पवन जनु चहत उड़ाने। तिन सब छयल भय अवसारा, भरत सरिस भय राजकुमारा। सब सुंदर सब भूषण धारी, कर सर चाप तून कटि भारी। छरे छबीले छयल सब सूर सुजान नबीन, जुगपद चर अवसार प्रति, जे असि कला प्रवीण। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। भरत जी ने सब साहनी घुड़साल के अध्यक्ष बुलाए और उन्हें घोड़ों को सजाने की आज्ञा दी। वे प्रसन्न होकर उठ दौड़े। उन्होंने रुचि के साथ यथा योग्य जी ने
जिन्हें कसकर घोड़े सजाए। रंग रंग के उत्तम घोड़े सुशोभित हो गए। सब घोड़े बड़े ही सुंदर और चंचल करनी के हैं। वे धरती पर ऐसे पैर रखते हैं जैसे जलते हुए लोहे पर रखते हों। अनेकों जाति के घोड़े हैं जिनका वर्णन नहीं हो सकता। ऐसी तेज चाल के हैं मानो हवा का निरादर करके उड़ना चाहते हैं। उन सब घोड़ों पर भरत जी के समान अवस्था वाले सब छैल छबीले राजकुमार सवार हुए। वे सभी सुंदर हैं और सब आभूषण धारण किए हुए हैं। उनके हाथों में बाण और धनुष है तथा कमर में भारी तरकश बंधे हैं। सभी चुने हुए छबीले छैल सूरवीर, चतुर और नवयुवक हैं। प्रत्येक सवार के साथ 2 पैदल सिपाही हैं जो तलवार चलाने की कला में बड़े निपुण हैं। आज की कथा में बस इतना ही। आगे की कथा में अगली वीडियो में होगी। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे की कथा और पिछली वीडियोस भी देखते रहिए। आप सभी का अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।